हम लोग तो मांग कर रहे हैं, वीडियो के पास जा रहे हैं, डीपीआर को मैडम, तो अभी जिला से चिट्ठी नहीं वार्ड में जिता दिली, अभी तक नाली बना रहा है। बात आते हैं तो राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो टेबल पर 2000 पैसा दोबारा तो कुछ कह करके टाल दिया जाता है। कभी इस तरह की कोई दिशा निर्देश नहीं या किसी प्रकार की चिट्ठी नहीं आई है। अभी पटना के गर्दनी बाग में एक शख्स जुड़े हुए हैं जो दिव्यांग हैं और ये अपने अधिकारियों के लिए पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। तो आज आप पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य से आए हैं और क्या उम्मीद लगाए हैं सरकार से? सर हम तो उम्मीद लगा कर यही है कि आज हम लोग 15 महीना से वार्ड से जीते हैं। हम लोग कार्य के लिए सोचते थे, विकास करने के लिए, लेकिन एक ऐसा समय आ गया महागठबंधन के राज्य में कि आज हम लोग रोड पर उतर गए हैं। हम लोग को विकास चाहिए। हम लोग 2017 का जो कार्य था करने के लिए वार्ड का, वो चाहिए। हम लोग को विकास करने के लिए मांग चाहिए, 903 मांग चाहिए हम लोग का। अच्छा, तो आप करता था, हम लोग के पास जवाब नहीं है कि बोलता है कहो वार्ड में जिता दिली, अभी तक ना नाली बना रहा है ना गली बना रहा है। तो हम लोग वहाँ पे जवाब नहीं जुटता है कि क्या बोले। हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ कुछ बात काट के निकलते हैं वहाँ पर से कि अब सरकार ने हम लोग का हक ही छीन लिया था, हम लोग क्या करें। तो मतलब तोरा हिले जितेलियो हाल। अब बात रह गया जे मुखिया के पास जाने कहते हैं तो बोलता है कि मुखिया के पास नहीं जाएंगे, तुमको वार्ड बनाए हैं, हम तुमसे बोलेंगे। और रह गई बात कि जब राशन कार्ड बनाने की बात आती है तो राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो टेबल पर 2000 पैसा मांगता है। तो हम अगर जो जनता से बोलेंगे कि 2000 पैसा दो तो हमको जनता जूता मारेगा, बोलेगा कि तोरा 2000 पैसा दो कमीशन, अब बिना 2000 दिले राशन कार्ड नहीं बनता है। तो आप सुन सकते हैं, जो भी सरकारी योजना पंचायत में आती है उसमें घोर भ्रष्टाचार किया जाता है और यह भ्रष्टाचार जो है कि विभाग के द्वारा ही किया जाता है। आप सुन सकते हैं किस तरह से आवास योजना हो या राशन कार्ड बनवाना हो या कोई भी योजना हो, उसमें हमेशा पैसा की मांग की जा रही है, जिसको लेकर जो लाभुक हैं, लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो योजना लाभुकों के लिए आया है उसको लेकर उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आइए और लोगों से बातें करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? सर, मधुबनी जिला से, पंडोल प्रखंड पंचायत पंडोल पूर्वी से। जितना भी अभी योजना चल रहा है, आवास हो चाहे शौचालय हो, मनरेगा हो, सारे मतलब मुखिया जी कर रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिला हुआ है। यानी कि जो 15वीं वित्त आयोग की राशि आई है उसको लेके आप बात कर रहे हैं। तो 15वीं वित्त की राशि बताया जा रहा है, वो मुखिया प्रतिनिधि का ही उस पर हक है। मुखिया का मन होता तो वार्ड सदस्य को बताया कि तुम लोग को कुछ नहीं मिला, अभी तुम लोग करो, कुछ गुजर बसर करो, इससे ऐसा भी होता है। हम लोग को कहना है सर, बाढ़ प्रखंड से आए हैं, हम लोग को कहना है, हम लोग को सही में एक ईंटा लगाने का पावर नहीं दिया गया है। जनता हमसे जवाब पूछती है तो हम कहाँ से जवाब दें? हम लोग तो कहते हैं हम लोग को ये एक ईंटा लगा, तो फिर हम लोग को चुनाव करा के वार्ड सदस्य क्यों बनाया जाता है ना? पिछले साल भी हम लोग जीते तो निश्चय पार्ट 1 था तो उसमें कुछ काम कराए, नल जल कराए, गली नाली कराए, ऊपर से लोग हम लोग पर दबाव बनाए रहते तो हम लोग तो किसी का गुलाम बनकर रह जाते हैं। अच्छा, तो अभी तो बताया जा रहा है कि जो कि नल जल योजना की मेंटेनेंस की राशि आई हुई है वार्ड से क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में, उस पर तो आपका अधिकार है। हाँ, तो वो है, तो वो कहीं पर पीएचडी है, कहीं पे कुछ है, और कहीं पे हम लोग का मांझरा फंसा हुआ है कि अभी हम लोग का कहीं पीएचडी कर दिया और कहीं पे हम लोग वार्ड सदस्य कर दिया। अच्छा, मेंटेनेंस का पैसा आया है कि नहीं? हाँ, मेंटेनेंस का पैसा आया है। कैसे उस पैसा को कैसे आवंटन करना है, कैसे क्या करना? अभी हम लोग को कोई नियमावली नहीं बतलाया गया है। अभी खाता में पैसा रखा हुआ है, हम लोग को कोई नियमावली नहीं बतलाया गया। हम लोग कैसे काम करें? सबसे बड़ा हम लोग मजबूर है सर के एक पावर ही क्या है, हम लोग को कुछ नहीं। यानी कि जो मेंटेनेंस का पैसा आया है वो ऐसा ही पड़ा हुआ है खाता में? जी, हम लोग के खाता से नहीं निकला। बिहार में नल जल को दोहरी नीति लागू कर दिया है। 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पीएचडी विभाग से करवा लिया गया है, जहाँ हम वार्ड सदस्यों का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो 10 जिला में पेमेंट नहीं किया है। रेस्ट जो है वहाँ अनुरक्षक के रूप में पैसा आता है, लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं है कि इस पैसे से हम कैसे खर्च करेंगे। और बिहार सरकार की एक और दोहरी नीति है, अभी वार्ड पार्षदों का चुनाव हुआ है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था कर दिया गया है कि कैसे वित्तीय अधिकार दे दिया गया। लेकिन हम वार्ड सदस्यों को 2017 में ले लिया, पुनः वापस ले लिया, एक बार दिया पुनः वापस ले लिया। हम लोग वैसे झुनझुना बजा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग पिछले बार चुनाव जीते, उसका पैसा अभी हम लोग का मानदेय नहीं मिला है। इस बार भी हम लोग का मानदेय नहीं मिला है। विधानसभा में सभी विधायक मुख्यमंत्री का पैसा बढ़ गया, हम लोग को कुछ पैसा नहीं मिला। पर हमारे बाल बच्चे के लिए पर्व त्योहार नहीं है,
हम लोग लेकिन ऐसा नहीं अच्छा, है। यानी कि आप लोग पिछले साल में भी आप लोग वार्ड जीत- सदस्य, उस जीते। समय आप लोग का भत्ता नहीं मिला। अभी 3 साल का नहीं अब मिला। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है। बिहार सरकार बोलती है कि वार्ड सदस्यों को हम 500 रुपया मानदेय देते हैं। अब 500 रुपया का क्या वैल्यू है आप समझ सकते हैं, लेकिन वो भी 500 रुपया, अभी तक वो 500 रुपया वार्ड सदस्यों को नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष में जो वार्ड सदस्य थे उनको भी अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया है, और वर्तमान के जो वार्ड सदस्य हैं उनको भी 500 रुपया नहीं दिया गया है। आप समझ सकते हैं, जिस तरह से वार्ड सदस्यों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि उनको कम से कम 10,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए, तो जहां 500 रुपया सरकार पेमेंट नहीं कर पा रही है, वहां 10,000 रुपया कैसे पेमेंट करेगी? आप लोग 10,000 रुपया का जो मांग कर रहे हैं, तो पहले तो 500 रुपया का मांग करना चाहिए कि वो पैसा आप लोगों को क्यों नहीं मिला? हम लोग तो मांग कर रहे हैं, बीडीओ के पास जा रहे हैं, डीपीआर को मैडम, तो अभी जिला से चिट्ठी नहीं आया। क्या वीडियो के द्वारा क्या कहा जाता है? वीडियो के द्वारा तो कुछ कह करके टाल दिया जाता है, कभी इस तरह की कोई दिशा निर्देश नहीं या किसी प्रकार की चिट्ठी नहीं आई है। रही बात हम लोगों की भत्ता बढ़ाने की, तो जब सांसद विधायकों की भत्ता बढ़ाने की बात आती है तो पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ होकर के मेज थपथपा करके अपना भत्ता बढ़ा लेते हैं। लेकिन हम वार्ड सदस्यों को जो बापूजी का सपना था, ग्राम स्वराज अर्थात सबसे नीचे स्तर तक विकास को ले जाना, तो हम वार्ड सदस्य उस काम को करते हैं। लेकिन ना ही हमें उस तरह की कोई भत्ता मिलती है, ना ही हमें किसी तरह की सुविधा मिलती है, और ना ही हमें कोई वित्तीय अधिकार है कि मैं अपने से अपने वार्ड में कुछ विकास करके दिखा सकूं। तो वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार मिल जाएगा तो वार्ड सदस्यों के द्वारा पंचायत में, वार्ड में विकास का काम करना शुरू कर दिया जाएगा। तो बाकी अभी फिलहाल वार्ड सदस्यों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि उनको अधिकार और प्रभार दिया जाए ताकि वे अपना काम कर सके, और आगे की अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।